बर्ताव ऐसा नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए, और अगर हम उसे सह गए तो हमें भगवत प्राप्ति होगी और वो अपने कर्म का फल भोगेंगे। हमें चाहिए कि उनके प्रति द्रोह भावना ना करके भगवत भावना अपनी पुष्ट करें, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। वो सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। जैसे बूढ़े माँ को सताता है, ऐसा है वह, अब वो जब कान में सुनेगा कि मैं इतनी सेवा करता हूं, इसके बाद निंदा, इसके बाद फिर वो ऐसी सेवा करे तो परीक्षा में पास हुआ और भगवत प्राप्ति के लिए उसको भगवान कृपा करेंगे। लेकिन गलत हो जाता है, फिर ये लगता है कि यार हम सेवा करते हो, हमारी निंदा करते हैं तो मतलब क्या रह गया। नहीं होना चाहिए। हम भक्त हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हमारा सहनशीलता का भाव इतना बड़ा होना चाहिए कि कान से सुनने पर भी हमारी सेवा में कोई फर्क ना पड़ने पावे, उनके प्रति हमारा द्वेष ना बनने पावे, तभी तो हम महान आत्मा कहलाएंगे। महान आत्मा कोई कपड़े से थोड़ी होता है, महान आत्मा आचरण से होता है। तो आप अपने आचरणों में इतनी दृढ़ता लावें कि आपका कर्तव्य सही हो रहा है और उनका व्यवहार आपके प्रति गलत हो रहा है, फिर भी आप सह करके अपने पारिवारिक जनों को, पूज्य जनों को वैसे सेवा करें, तब आप भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। रावण को समझाया विभीषण जी ने, और उसे समझाने पर ही भी विभीषण जी को लात मारी रावण ने सभा में, फिर भी हाथ जोड़कर यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे पिता के समान हो, तुमने लात मार दिया कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी का भजन करने पर ही आपका कल्याण होगा। तब विभीषण जी के लिए भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कई इह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो उमा, विभीषण संत है, रावण मंद कर रहा है, ये उसकी भलाई कर रहा है। तो देखो अपने लोग अध्यात्म को श्रवण कर रहे हैं, तो अपने में इतनी क्षमता बढ़ानी नाम जप के द्वारा कि हम मंगल करें, और वो अगर हमको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो भी हम सह करके उसका मंगल ही चाहें, अमंगल न चाहें। अपने माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, जो भी ये व्यवहार गृहस्थी में है, इनमें अलग अलग स्वभाव के जन हैं। हमको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अध्यात्म को हम धारण नहीं कर पाएंगे। फिर लगे क्या सास अपनी मनमानी बोलती, पति अपनी मनमानी बोलता है, हम ही दबते चले जा रहे हैं, हम ही को सुनाते चले जा रहे हैं, तो फिर वो बात बिगड़ जाएगी। अध्यात्म में शयन को, और आपका प्रभाव पड़ेगा, एक दिन पूरा परिवार सुधरेगा। यदि आप आध्यात्मिक हैं, धर्मपूर्वक चलती हैं, तो एक दिन देख लेना पूरा परिवार आप, यदि आप आध्यात्मिक हैं, धर्मपूर्वक चलती हैं, तो एक दिन देख लेना पूरा परिवार आप। जब रत्नावती जी भगवत मार्ग में चली तो उनके पति ने विरोध कर दिया, अंततो गत्वा पति ने चरण छुआ था। इसमें भक्तमाल चरित्र में देख लेना, चरण छुआ था कि मैं समझ नहीं पाया आपको, आप हमारी पत्नी थी पर मैं आपको समझ नहीं पाया। तो एक दिन परिवार के लोग समझेंगे, क्योंकि आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, एक दिन वो आपको नमस्कार करेंगे। इसलिए उनके अभिवर्तमान के व्यवहार से हम अपने अध्यात्म को टूटने ना दें, हम अपने कर्तव्य से फिसले ना। जी शलभ शुक्ल जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि। भगवान, हमारी अभी दृष्टि काम में है, इसको राम में कैसे बनाया जाए महाराज जी? नाम जितना जपोगे उतना ही मन निर्मल होगा। मलिन मन में काम का अधिकार होता है और निर्मल मन में भगवान प्रकाशित होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता नाम करेगा, जितना नाम जप करोगे उतना ही निर्मल होता जाएगा मन, जितना नाम जप करोगे उतना ही ज्ञान प्रकाशित होगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई न देने पर भी प्रकाशित हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम रगड़ने से राधा राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम जागृत होता है। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है कि जैसे भूखे व्यक्ति को एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने पर भगवान का ज्ञान, स्वरूप का बोध और प्रेम, ये तीनों प्राप्त होते हैं। संसार से वैराग्य होने लगेगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ही भगवान का अपनापन जागृत होगा। मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरी किशोरी जू। तो इस मेरेपन में निर्विकारता है,
तो जितने विकार मेरेपन के, मैं शरीर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा ये इनसे सब व्यवहार ऐसे ही रहेगा, पर अंदर से ममता खत्म हो जाएगी। ममता प्रभु के चरणों में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये ज्ञान नाम जप से होगा। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, और हृदय तो आपका द्रवित है ही है। मान लो जैसे रुदन है ना, ये बार बार बताता है कि हम हृदय द्रवित हो रहा है, लुजलुजा हो रहा है हृदय। जरा सी भगवान की बात सुनी, संत दर्शन किए, जैसे हमारे हृदय में भाव आ रहे, इनको हम छुपाएं और खूब नाम जप करें तो और जल्दी हमारे अंदर निष्कामता आ जाएगी। जहां निष्कामता आई, भगवत प्रेम स्फुरित होने लगेगा। भगवत प्रेम जगा, हो गया काम। प्रेम या ज्ञान दो एक जग जाए, या तो विशुद्ध ज्ञान या परम पवित्र भगवत प्रेम, बस यही दो हैं समर्थ जो माया से पूर्ण रूप से हमें पार कर देंगे। भगवान ही ज्ञान दाता है, भगवान ही प्रेम दाता है। खूब नाम जप। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम की मूल जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। जितना नाम जप करोगे उतने प्रेम प्रकाशित होता चला जाएगा। महाराज जी, उसमें पढ़ा हमने कि यद्यपि कहे गुरु 12 ही 12 समझ। हाँ, तो अपने बाल्यावस्था के कारण, अज्ञान के कारण कह रहे मैं समझ नहीं पाया, तो गुरुदेव तो बार बार समझा रहे लेकिन मैं समझ, तो वो भगवान की लीला चरित्रों का विषय है। लेकिन यहाँ नाम जप के लिए तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। राधा 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 सब समझ अपने आप आ जाएगी। वहां तो लीला चरित्र के लिए कह रहे हैं कि बार बार गुरुदेव ने मुझे समझाया भगवान की लीला चरित्रों का, पर हम समझ नहीं पाए अज्ञानता के कारण। तो इसमें तो समझने की जरूरत नहीं, बस पकड़ लो, नाम पकड़ लो जो दे रहे हैं, या जो प्रिय हो वो जपने लगे। पर गुरु मुख से निकला हुआ नाम विशेष लाभदायक होता है। तो जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आप इतना समझो, जो राम राम नहीं कह पा रहे थे, वो जब मरा मरा बोले तो 2 के बाद राम राम आ गया ना, मरा मा रामा रामा रामा, और वो महान ऋषि हो गए। जो ठीक से राम नहीं बोल पा रहे थे, वो मरा मरा उल्टा नाम जपत जग जा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, और नाम में रुचि कम होती है। अगर हम नाम में रुचि उठते बैठते चलते फिरते कर ले तो पक्का काम हो जाएगा। नाम जप करने के समान कोई साधना नहीं है, और नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता है। बस चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास अगर कर ले हर समय नाम जप का, तो चलने लगेगा। नाम को मन को पकड़ाना होता है एक बार, और ये पकड़ ले तो फिर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमारे अंदर नाम चलने लगेगा। नाम चल गया तो बस हो। जैसे हम बढ़िया जहाज में बैठ जाए तो हमको न तैरने की चिंता है न डूबने की चिंता, पार हो गए। तो इस संसार समुद्र से कह रहे नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, मतलब राधा राधा राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो बस उसी से आप पार हो जाओ। बहुत समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नाम जहाज है। सुदृढ़ मतलब मजबूत, ऐसा नहीं कि कहीं आपको डुबो देगा, नहीं, बहुत समुद्र से पार करने के लिए सुदृढ़ नाम जहाज। खूब नाम जप करो। अंकुर जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने ईश्वर को कुछ भी फल फूल अर्थ आदि अर्पित करते हुए हमेशा मन में ये शंका रहती है कि ये सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का लेकर उन्हीं को देना। पर इसमें एक बात ये देखनी है कि हमने कई बार कहा कि जैसे 4 पुत्र हैं और पिता सेव लाया, चारों को दे दिया एक एक, तो ये 3 तो पाने लगे, और चौथा एक बालक दौड़ते हुए गया और पिता की गोद में चढ़ के उस पिता को पवाने लगा। अब पिता को कैसा लगेगा? भर आएगा ना हृदय। यद्यपि पिता ने ही 4 को दिया है, 3 तो स्वयं पाने लगे, लेकिन चौथा गया और पिता की गोद में चढ़ के पिता को पवाने लगा। अब पिता क्या करेगा? अपने हाथ में लेगा, वापिस उसको पवाएगा, लेकिन सबसे लाडला पुत्र पिता का वही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे ही भगवान ने हमको वस्तु दी, तो दियम वस्तु गोविंदम, लेकिन तुभ्य में समर्पय। आपको पवाते हैं तब तो हमें प्रभु का प्यार मिलता है।
प्रभु से अपनापन मिलता है। इसलिए पवाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। समझ रहे हो आप जी? राघव जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज के समय में आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता को बहुत ही हीन भाव से देखा जा रहा है। महाराज जी, हीन भाव क्या बच्चा? हीन भाव के तो आचरण बुरे होते हैं, देखा जाता नहीं, वो है नहीं अध्यात्म में, तो उनके आंखें नहीं तो देख नहीं सकते। जैसे अध्यात्म सिखाता है कि अपनी पत्नी मात्र से केवल गृहस्थ धर्म का भाव रखे और सबके प्रति जननी सम जाने पर नारी मातृवत व्यवहार रखे। बोले हीन बात है, गंदी बात है? ये गंदी बात है क्या? तो वो नीच पुरुष जिसकी दृष्टि में हर माता बहन भोग्य वस्तु है, वो नीच पुरुष अध्यात्म को हे बुद्धि से देखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत, जो आचरण हमको अच्छा नहीं, हमारे प्रति कोई व्यवहार करे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आचरण हम किसी के प्रति न करें। तो अध्यात्म क्या शिक्षा दे रहा है? बुरी शिक्षा दे रहा है क्या? अगर अध्यात्म को बुरी दृष्टि से देखा जाएगा तो नारकी पुरुष है, नीच पुरुष है, पापी पुरुष है। तो ऐसे पुरुष की तो कोई वार्ता ही नहीं होती। ऐसे पुरुष जो गिरा हुआ है उसकी क्या वार्ता? वार्ता तो जो चल रहा है उसकी वार्ता है। अध्यात्म कौन सी बुरी बात बताता है? हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे। इसमें तुम ही सुखी रहोगे। अब आप शराब नहीं पीते, गंदी बातें नहीं करते, तो जो ये गंदी बातें करते हैं, पीते हैं, वो आपका उपहास करेंगे, अरे बड़ा भगत बना हुआ है, तो ऐसा बोलेंगे। तो हाँ, तो आपको कोई बुरा तो नहीं कहा ना, बड़ा भगत कहा है, सम्मान तो दिया है। भगवान का दास हमको बोला कि बड़ा भगत है ये, तो बुरी बात तो नहीं कही, तो हम क्यों बुरा मान गए? बड़ा भगत बुरी बात है क्या? नहीं, बुरी बात नहीं। तो हम उसको गलत समझ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देखो पीता नहीं बड़ा भगत बनता है, साधु बनता है, साधु महात्मा बनता है। तो कितनी बड़ी बात कह दी, तुम्हें पैंट शर्ट में साधु बना दिया, तुम्हें बड़ा भगत कह दिया, तो कोई बुरी बात तो है नहीं। अच्छा, उनकी जो दृष्टि है, अगर वो हमारी वाली दृष्टि आ गई तो सुधर जाएंगे कि नहीं सुधर? और सुधर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अध्यात्म चर्चा सुन करके सुधारना हो रहा हो, हजारों भाई बहन सुधर रहे हैं, तो दृष्टि तो उनकी बदली रही है। और जिनकी नहीं बदल रही है, भगवान उन पर भी कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल कृपा करेंगे, वो भी सुधरेंगे। हमको अध्यात्म को से चलना ही पड़े। अच्छा, अध्यात्म से नहीं चलोगे, हम कह रहे हैं, और जब तुम गलत आचरण करोगे तो तुम्हारा मन बढ़ता चला जाएगा ना, तो तुम पाप करोगे, पकड़े जाओगे, जरूर पकड़े जाओगे, और फिर उसकी दुर्दशा होगी। अध्यात्म में अगर आज सुधर गए तो बढ़िया है, नहीं तो गंदे आचरण अगर प्रकाशित हो गए तो हमारी कानून व्यवस्था आपको संभाल लेगी, नहीं संभाल लेगी। तो अगर अध्यात्म की बात मान लो तो ना तो यहाँ पुलिस के डंडे खाने पड़ेंगे, और ना जेल की सजा भोगनी, और न नरक भोगने पड़ेंगे। मान लो जो पाप किए कोई नहीं जानता, तो उसका नरक हिसाब होगा। नरक जो बना है ना, वो इसी हिसाब का बना है। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा, भजन करो, अच्छे आचरण से चलो, तो यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हें मानो दुष्टों के बीच में, लेकिन ये तो जरूर है कि आपका प्रभाव रहेगा। जैसे 10 शराब पी रहे हो, आप शराब नहीं पीते हो, तो आपका प्रभाव रहेगा। वो निगेटिव वहां लेंगे वो, लेकिन आपका प्रभाव रहेगा। आप धर्म से चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे बच्चा, यहां भी सुखी रहेंगे, वहां भी सुखी रहेंगे। अध्यात्म नीच कैसे हो सकता है? अध्यात्म तो ऊंचा उठाता है। देखो, चाहे जिस भाव से देखो बच्चा, तो अध्यात्म की जो महिमा है, वो महिमा यही तो देख रहे हो ना। तो सब लोग उपहास ही करते हैं तो ऐसा तो नहीं है, अध्यात्म का सम्मान होता है। देखो ना, अध्यात्म का सम्मान होता है। जो दुष्ट प्रभाव स्वभाव वाले हैं वो भले करें, नहीं तो अध्यात्म का सदैव आदर ही होता है। आपका जहां 4 आदमी अच्छे मिलेंगे तो आपका सम्मान करेंगे, अब बुरे लोग होंगे तो उनकी दृष्टि अलग है। अध्यात्म कभी नीच नहीं हो सकता, अध्यात्म कभी किसी को नीचा नहीं देखने देगा, अध्यात्म कभी किसी की हानि नहीं होने देगा। अध्यात्म नहीं है तभी तो देखो, जिन माता पिता ने पाला उन्हीं माता पिता को तुम गाली दे रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, उन्हीं को तुम घर से निकाल रहे हो, वयोवृद्ध होने जिनको भगवान की तरह पूजना चाहिए। तो आज हमारे बहुत से नौजवान हैं ऐसे जो सुन करके सुधर रहे हैं,
सुन करके अध्यात्म सुधर रहे। अगर आप सुधरे तो आप एक दो को सुधार सकते हो, एक दो मित्र आपके हो सकते हैं जो सतोगुणी स्वभाव के हों। तो हमें लगता है एक एक हम सुधरे तो हम बहुत सुधार कर सकते हैं। तो अध्यात्म कभी नीच नहीं हो सकता। नीच कहने वाला भी एक दिन अध्यात्म की कृपा होगी वो सुधरेगा, पक्का सुधरेगा।